इतना भी हो गया ना, मैं बता रहा हूं कि आपको महापुर, आपको हमारा ही पार्टी का दिखेगा, घाटों का वाला है महापुर दिखेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 10 जनवरी 2026 शनिवार के रोज रत्नाकर गुट्टे इनके परिवर्तन पैनल यशवंत सेना की ओर से प्रभाग क्रमांक 7 में ब ग्रुप में खान हुमेरा खानम लाला खान इनके प्रचार सभा का आयोजन शालीमार फंक्शन हॉल के सामने मैदान पर सभा का आयोजन किया गया था। सभा में मशहूर शायर सकलक राहत इंदौरी, विक्रम शाह, हमीद भुसावड़ी, गंगाखेड़ विधानसभा के विकास विमुख विधायक रत्नाकर गुट्टे, सचिन देशमुख और गंगाखेड़ के नगर सेवक इस समय मंच पर मौजूद थे। आए हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत लाला खान, तौसीफ खान, समी सिद्दीकी और खान फैमिली की ओर से किया गया। इस सभा में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और नौजवान दिखाई दिए। इस समय विधायक रत्नाकर गुट्टे इन्होंने परभनी के विकास के लिए महानगर पालिका की चाबी मेरे हाथों में देते हुए यहाँ की खड़े हुए यशवंत सेना के पैनल के सभी उम्मीदवारों को जीत हासिल कराए, ऐसी अपील की। और उसी के साथ साथ यहाँ के नेताओं पर भी बड़े पैमाने पर शब्दों का वार करते हुए किस तरह से परभनी शहर एवं जिले को पीछा रखा जा रहा है और ये राजनीति किस तरह से खेली जा रही है, इसका पूरा ब्यौरा ही रख दिया। की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और भारत की तस्वीर दिल्ली की सड़कों पर दिखाई नहीं देती है, भारत की रूह बसती है तो उसके गांव में, इन गलियों में, इन मोहल्लों में हथियार उठाया जाता है या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है। जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। एक तारीख आती है, इतिहास के पन्ने पलटिएगा, जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने जफर के नाम 2 लाइनें लिखी और उनको सुनाई। बोले दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। उन्होंने जो लिखा वो इस कौम के ईमान का प्रमाण है, जो सबूत देगा ठप्पा लगाते समय। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, है जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक। कि राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है, राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए, डरता कौन है, और तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। गनीमत है समझ गया, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, वो कह रहा है कि कुछ दिनों
पलों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। ए उसकी फितरत डरा रहा है, ए मेरी आदत डरा नहीं हो। क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे हबीब भाई। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली नियान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है तासिर भाई, ये तो खाली नियान है प्यारे। पे रख जरा काबू, अपने लहजे पे रख जरा काबू, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। अक्ल कहती थी, अक्ल कहती थी मर गया टीपू, खौफ कहता था जान है। ये बहुत मजेदार कि न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम, न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम। जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम, न जीत होती न ये जश्न ही मनाते हम। जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। खुदा का शुक्र के मौजों से दो दो हाथ किए, खुदा का शुक्र के मौजों से दो दो हाथ किए। तुम्हारी आस में रहते तो डूब जाते। इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते। कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते। अमीरे शहर की दावत हुई तो क्या हुआ साहब, जहां इज्जत नहीं मिलती वहां पर हम नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम। आदरणीय आमदार साहब की तबीयत खराब होने के बावजूद भी आमदार साहब यहाँ आए, मैं उनका सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले ये कहता हूँ कि साहब ये कोई ट्रक में भर के लाई हुई भीड़ नहीं है, कोई पैसों से लाई हुई भीड़ नहीं है। ये अपने आप आई है रत्नाकर गुट्टे साहब के लिए, एक विकास पुरुष के लिए। साहब ये जो पंडित बैठी है तो ये साहब ऐसे हैं कि एक शेर कहता हूँ कि फूल सरो सहरा में यूं ही नहीं खिलते, दिलों में जिस दिलों करता है साहब ये तोहफे में नहीं मिलते। ये वो आदमी है साहब जिसने पूर्ण 1 घंटे में पलट दिया। ये वो आदमी शख्स है आमदार साहब, विकास पुरुष है ये, कार्य सम्राट आमदार है ये। गंगा खेल की तकदीर बदल के रख दी है इस आदमी ने, आप समझिए। और यह है कि इन आमदार साहब के लिए एक शेर कहता हूं मैं कि जर्रों में रह बिगड़ के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवाना नहीं मुझे, शीशाओं में टूट कर भी खड़क छोड़ जाऊंगा। ये वो आमदार साहब है। और हमारे आमदार साहब कुछ ही दिनों में आपको कैबिनेट मंत्री दिखेंगे, इसलिए इस कैबिनेट मंत्री साहब का इस्तेमाल अपने टाइम से कीजिए। स्वभाव अपना विकसित है, समय के साथ सोच गतिशील है। हर गरीब की आवाज के लिए आप सभी से वोट की अपील है। ये निजामाकालीन जिला है, इस जिले से और एक जिला बना हिंगोली। हिंगोली का कितना विकास हुआ है आप देख लो, कितनी बिल्डिंग नए नए बिल्डिंग है वे आप देख लो, वहां के रास्ते देख लो, वहां के उड़ान पुल देख लो। आप जालने की हालत देखो, जालना कितना बढ़िया से बना हुआ है, कितना शहर सुंदर लगता है जालना। इससे बेटर आप लातूर का देखो, लातूर भी देख लो आप। पहले लातूर क्या था और जिला बनने के बाद लातूर कैसा है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, ये परभणी जिला जो निजामाकालीन था अभी भी ऐसे की ऐसे है मेरे हिसाब से। बहुत थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो गया होगा, नहीं तो ऐसे के ऐसा है उस टाइम से। आज भी वैसे रास्ते हैं, आज ही वैसी गली है, सब कुछ ऐसे ही है। इसका जिम्मेदार कौन है?
इसका जिम्मेदार कौन है, आप बताइए मेरे को। इसका जिम्मेदार सामने बैठे वाले सब लोग, हम लोग मतदार, इस परभनी का पूरा मतदार जो है वो जिम्मेदार है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो क्या क्या घोषणा करके चुन के जाते हैं। सभी इलेक्शन इस परभनी में कैसे होते हैं, ये परभनी में विकास के लिए कभी वोट दिया है? ये परभनी ने आज तक सिर्फ जाति पाति को मतदान किया है। ये किया है ना, सच बोल रहा हूं ना मैं थोड़ा कड़वट बोलूंगा, मैं थोड़ा कड़वट बोलता हूं, लेकिन जो आपको पटता है तो पटे, नहीं पटता है तो नहीं पटे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए मेरे को, ये गंगागढ़ एक छोटा सा शहर है, तालुका है। उस तालुके में आपके बहुत सारे मेहमान होंगे, आप गए भी होंगे। उस तालुके में अभी और 1 साल के बाद में वो तालुका पहचानने में नहीं आएगा आपको, ऐसा तालुका बना हुआ है। तो इस परभनी में एक एमएलए में होके मैं कर सकता हूं, तो इस परभनी में सभी लोग पॉलिटिशियन है। यहाँ महानगर पालिका है, यहाँ पर लोकसभा की सीट है, खासदार यहाँ पर है, आमदार यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर इतना सब होने के बाद में विकास क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अच्छे आदमी को चुन के देते ही नहीं, आपको अच्छे आदमी को चुनना आता ही नहीं। ये हमारे लाला खान को टिकट क्यों नहीं दिया? क्या वजह थी? टिकट नहीं देने की क्या वजह थी इनको? ये सब मिलजुल का राजकारण है, इसलिए इनको छोड़ दिया। लेकिन जनता आपको छोड़ने वाली नहीं, लाला भाई, ये बैठे वाली जनता आपको छोड़ेगी नहीं। मैं ये परभनी में गली गली घुमा हूं, तो ये गलियों का सभी चीज का हाल क्या है? बारिश में एक घर में समझो मौत हो गई, उसको कंधे पे 4 आदमी उठाने को लगते हैं, तो आदमी वो रोड से चल पाएंगे क्या? ऐसी हालत निजामाकालीन जिले की ऐसी हालत है। इस हालत को जो पैदा किया हुआ, इस हालत को, ये सब जो भी है सब राजकारण हुआ है यहाँ पर, राजकारण। और यहाँ के राजकारणी लोग सिर्फ चुनाव के टाइम में आपके सामने आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और बाद में फिर 4-5 साल आपको पूछेंगे भी नहीं। फिर 4-6 दिन इलेक्शन है, उस टाइम आएंगे, उस टाइम प्रचार करेंगे, आपको जो कुछ करना है करेंगे और चुन के जाएंगे, फिर से पूछेंगे नहीं आपको। ये कब तक चलने वाला है? हमने 18 उम्मीदवार खड़े किए हैं। आपने अगर ये मुस्लिम भाइयों ने अगर ठान लिया, सब समाज ने अगर ठान लिया, मेरे बुद्ध समाज के भाई है, मुस्लिम समाज के भाई है, इन्होंने सबने अगर ठान लिया चाबी हमको भुट्टे साहब के पास देना है, तो चाबी मेरे पास अगर मिलेगी तो मैं बोल रहा हूँ ये महानगर पालिका में घुमाऊंगा, क्योंकि एडजस्टमेंट मेरे के पास चलती नहीं है। कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए एडजस्टमेंट बिल्कुल मेरे पास चलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित दादा गट और शिवसेना शिंदेगढ़, अबे 3 पार्टियां है समझो, तो उसी पार्टी में का एक विरोधी पक्ष नेता, ऐसा होता है क्या? होगा क्या ऐसा? ऐसा यहां परभनी में हुआ है। परभनी में मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी का विरोधी पक्ष नेता है, और सत्ता में भी सभापति भी और मतलब विरोधी पक्ष नेता भी। ऐसी यहाँ एडजस्टमेंट चलती है। अगर मेरे ये 18 खड़े किए ना, अगर आप लोगों ने 18 के 18 दिए, अगर हमको 60-70% में हमको अगर मिल गया, तो भी मैं बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट सरकार, ये जो यहाँ महानगर पालिका अध्यक्ष बैठेगा वो हमारे बगैर बैठेगा ना। इतनी हमको ताकत दो, इतनी हमको ताकत दो आप। इस महापालिका की चाबी मेरे को चाहिए, चाबी। इस महापालिका की ताले की चाबी अगर मेरे पास आपने दे दिया, तो ताला मैं सिर्फ आपके लिए खोलूंगा, मैं बाकी किसी के लिए ताला नहीं खोलूंगा। मैं चाबी देने लायक मेरे वार्ड है, एक 12 है, एक 16 है, एक 5 है और एक 11 है।
और ये सिंगल हमारे ये तो आ गए हमारे आज, ये तो चुन के आ जाइए, लाल खान हमारे चुन के आ जाते। उस बात में हमारा 3 नंबर में भाषा के मामा है। ये चारों वार्ड हमारे पक्के हैं, इधर उधर हो जाता है। 100% रेस किसी को मिलता नहीं, हमको ही मालूम है। अगर 70-80% में हमको अगर मिल गया, हमारे 10 से 12 सीट भी अगर चुन के आती है, एक दो तीन इधर उधर हो गए होते, 100% किसी पार्टी को मिलता नहीं है, हमको ही मालूम है। इतना भी हो गया ना, मैं बता रहा हूं कि आपको महापुर आपको हमारा ही पार्टी का दिखेगा, ऑटो का वाला है महापुर दिखेगा आपको, ऑटो वाला महापुर मिलेगा आपको, महापुर मिलेगा देखने को। इतनी नेगोशिएशन करने की पावर दो हमको, और वो पावर आपके हाथ में है। और ये जो दरगाह है अपना, आप दरगाह में जाते हो, उसमें हिंदू लोग पुजारी है वहां पर, और मुस्लिम समाज से सबसे ज्यादा हिंदू लोग जाते हैं वो दरगाह में, जाते हैं ना, बहुत जाते हैं लोग। वो दरगाह की हालत क्या है, इतना पवित्र दरगाह है वो दरगाह को, इतना मतलब हम लोग नवज बोलते हैं, वो दरगाह में अगर नवज कोई बोल दिया तो सही 100% उसका जो भी बोलो उसको मिलता है। वहां पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर पूरा कोई रोड की अवस्था कैसी आप देखो जाके, उतना एरिया है, कितना बड़ा एरिया है, वो एरिया में कोई कंक्रीट करना या कुछ भी नहीं है वो। तो मैं चाहता हूं वो दरगाह का हमको 80% 80% भी अगर हमको आपने दे दिया सबने मिलके, तो दरगाह का विकास पहली बार हमारे एजेंट में दरगाह है पहले, तो दरगाह का विकास हम करेंगे। उसके बाद में जो स्वच्छता है, आज स्वच्छता की क्या हालत बनी हुई है। स्वच्छता हर गली में, हर इसमें हम स्वच्छता का काम करेंगे और स्वच्छता आपको करके देंगे, और ये धूल मुक्त शहर बनाएंगे हम। और यहाँ एक आपके लिए उर्दू स्कूल भी हम खोलेंगे। और आपको जैसा सचिन ने बोला ही है, हमारे पैनल प्रमुख ने, यहाँ हज हाउस होना चाहिए, गलत बात नहीं है, 100% हज हाउस होना चाहिए। यहाँ लग 100% हम हज हाउस में आप खोलेंगे। और सर्वे नंबर 128 है, उसका जो कुछ घर है, जो कुछ प्रॉब्लम है, वो भी हम सुधार देंगे, वो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। घूमती वाली जमीन है, ये सभी है, वो सभी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे नवतर। अभी आप देखो गंगाखेड़ में हमने कम से कम 4000 घर दिए, 4000 घर को, वो देने वाला हमारा एक स्टेज पे बैठा हुआ है सत्यपाल साहब है। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो हम आपका 100% काम करेंगे, क्योंकि काम करने की इच्छा शक्ति चाहिए, हमारे में इच्छा शक्ति है काम करने की। नेता अच्छा चुनना चाहिए, नेता अगर अच्छा चुन लिया आपने तो सब कुछ ठीक होता है। आप देखो वैसा नेता अच्छा होना चाहिए, नेता के साथ में अगर कोई लोग चुन के आते तो वो भी लोग भी अच्छा काम करेंगे आपका। दफन होने के लिए जगह नहीं, अभी कम जगह हो रही है, उसके लिए वो भी किसने सोचा है, वो भी तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ऐसे आने के परभनी में देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इतने प्रॉब्लम है कि हजारों प्रॉब्लम है इस परभनी में। तो ये चीज के लिए आपको मैं इतना ही बोलता हूँ, 15 तारीख को ये अपना ये ऑटो चिन्ह है, ऑटो ये आम आदमी का चिन्ह है, आम आदमी का। तो इसका बटन दबा के 15 तारीख को आप विजय बनाएंगे उनको, हमारे बहन को, हमारे बेटी को। लेकिन विजय आप बनने वाले हो, एक ख्याल रखो, आपका विजय है वो आपको समर्पित करेंगे विजय। अभी ऑटो है लेकिन चलेगा हवाई जहाज जैसी रफ्तार से, प्लेन की जैसी रफ्तार से। तो आप जरूर 15 तारीख को ऑटो का बटन दबा के आप हमारे लाला खान को, हमारे बहन को, हमारे बेटी को विजयी बनाइए। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।